आपकी खबर आपका फायदा में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने गाड़ियों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी से आम लोगों के साथ इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देने पर कार मालिक को नई कार खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। इससे गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई 5% की छूट बहुत फायदेमंद होगी। इंडस्ट्री क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, इसे लागू कैसे किया जाएगा। कुल मिलाकर स्क्रैपेज पॉलिसी के नफे नुकसान पर हम विस्तार से आज के शो में चर्चा करेंगे। आपके और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सांसद में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर क्या कहा। स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहनों के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य, जो एक नए वाहन के एक शोरूम मूल्य के लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। नए वाहन की खरीदी पर 5% की छूट प्रदान करने की भी एडवाइजरी हमने रिलीज कर दी है। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये है नितिन गडकरी के बयान इस इम्पोर्टेंट अहम पॉलिसी को लेकर। स्क्रैपेज पॉलिसी अब बिल्कुल तैयार है और जल्द ही लागू हो जाएगी। चलते हैं, आज के खास मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। वैभव डांगे, एडवाइजर परिवहन मंत्रालय भारत सरकार। साई गिरिधर, ट्रेजरर फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। और टूटू धवन, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। सबसे पहले टूटू जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप इस सेक्टर को बड़े ध्यान से देखते हैं। ये स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि सरकार इतने समय से लागू करना चाह रही थी, अब फाइनली सीइंग द लाइट ऑफ द डे। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक आम आदमी इसको कैसे समझे? क्या ये एक फायदेमंद सौदा है या उनके लिए ये एक एक पर्सनल जो बोलते हैं ना लॉस, अपनी गाड़ी को देना पड़ेगा अब, क्योंकि उसका पूरा कार्यकाल हो चुका है। देखिए स्वाति जी, मेरे अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो हम जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो इंसेस्ट्रली हम लोगों ने वी हैव ट्राइड टू कंजर्व एवरीथिंग और पॉसिबली, और उसके बाद जब हम अपना रेजिड्यू जो बेचना चाहते हैं, हम उस कबाड़ के भी फुल वैल्यू चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो गाड़ियाँ हैं, दे बिकम लाइक अ फैमिली हेयरलूम। और जैसे हमारे घर के पुर्जे हैं, कुछ एंटीक्स हैं और गाड़ियाँ हैं, उनके साथ ऐसे रख रखाव हमारा हो जाता है जिससे कि हमारा दिल नहीं मानता कि हम अब ये गाड़ी को 20 साल के बाद, जब इसने हमारी इतनी बड़ी सेवा की है, हम इसको कबाड़ में दे दें। वो देखा नहीं जाएगा। और दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो नई पौड़ी के जो इस वक्त जनरेशन है, जिन्होंने ऐसे माहौल के अंदर में कुछ कभी पाँव भी नहीं रखा, एंड दे आर ऑल बॉर्न इकोनॉमिकली वेरी वेल ऑफ, जिसकी पॉलिसी और फिलॉसफी उन लोगों की यही है, टू यूज़ एंड थ्रो। और वो तो ये भी नहीं देखते हैं कि इसमें अभी कुछ लाइफ है या नहीं है, या रेजिड्यूल वैल्यू उसकी क्या है। जो भी कुछ मिला उनको इन एक्सचेंज में, दे आर विलिंग टू गिव इट अवे, एंड दे थिंक कि जो दूसरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ किचन एक्सपेंस, और EMI हम भरते रहेंगे और गाड़ियाँ नई हम खरीदते रहेंगे। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो बाकी के एक्सेसरीज हैं, वैसे ही ये गाड़ी भी उसी माहौल में रहेगी। ओके, तो एक तो ये बात हुई कि ऑफ कोर्स लोगों का एक लगाव हो जाता है, इमोशनल बाय भी हुई है, स्पेशली पुराने समय से जो लोग ये गाड़ी जब लेते थे। एक सवाल साई जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ ये समझने के लिए कि बड़ा बड़ा कंटेंशन है इस बात पे, इंसेंटिव किस तरह का मिलेगा। आज मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप में दूं, मुझे 5% का ही इंसेंटिव मिलना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। इसको आप कैसे बताएंगे या समझाएंगे? आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाति जी, थैंक्स कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाए। FADA की तरफ से हम बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, हम सरकार से बहुत प्रयास कर रहे थे कि एक हिंदुस्तान के अंदर में हम एक अच्छी मजबूत स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर के आए, जो कि
हमारी पूरी इंडस्ट्री को हेल्प करे। इंडस्ट्री के अंदर में जो अभी कोरोना, स्पेशली कोरोना काल के अंदर में जो हम डाउनफॉल देख रहे थे, हमें उसको ये सपोर्ट करे। परफेक्ट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लिए ये जो सरकार का जो ये निर्णय है, ये एक बिल्कुल ही सही डायरेक्शन के अंदर में है। जहां तक आपका सवाल है कि कितना इंसेंटिवाइज होना चाहिए, अ, इसमें अभी जो फाइन प्रिंट्स जो आज जो हमारे सामने आए हैं, इसमें अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव का जो दायरा है या जो इंसेंटिव कौन देगा, सरकार ने उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को और ओईएम्स को ये जिम्मेदारी दी है, कि जैसे कि अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के अंदर में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी दी है कि वो करीब करीब 25% प्राइवेट व्हीकल्स पे और 15% कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर में वो छूट दें, जो कस्टमर्स अपनी गाड़ियों को स्क्रैप कर रहे हैं। लेकिन ये एक एडवाइजरी है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स उसको कहाँ तक सरकार का हाथ थाम करके इस पॉलिसी को सहारा देती हैं, ये देखने वाली बात है। दूसरा, उन्होंने ओईएम्स को गाइडलाइंस दी हैं कि वो जो गाड़ी का जो दाम है उसका 5% तक वो एडिशनल डिस्काउंट्स दें। तो अगर ओईएम्स और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर ये चाहें और इसको अगर राइट डायरेक्शन में लें, तो मेरा ये मानना है कि दोनों इंसेंटिव्स 100% हमारे को हेल्प करेंगे ये स्क्रैपेज पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए इंडिया के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं, विन विन सिचुएशन अगर लोग सोचेंगे इसको हो तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ पाएगी। देखिए, सरकार का कहना ये है कि इससे इंडस्ट्री का फायदा होगा। कंज्यूमर के एंड पे हम ये समझना चाहेंगे कि इसमें कंज्यूमर का फायदा है कि नुकसान, ये जरूरी है समझना। चलते हैं सीधे वैभव डांगे जी के पास, जो कि एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, भारत सरकार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो थिंकिंग है सरकार की, कंज्यूमर के एंड से इसको हम कैसे समझें? आपने कहा कि ये इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा होगा, बट कंज्यूमर के लिए अच्छा होगा या नहीं, इस पर सवाल है। आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मुझे लगता है सरकार का फ़ोकस बहुत क्लियर है। सरकार ने 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस रखा है। वन इज़ दी सेफ्टी, रोड सेफ्टी। मुझे लगता है स्क्रैपिंग पॉलिसी का अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड pollution, the biggest focus is on the making sure that unsafe vehicles are out of the road. ओल्ड व्हीकल्स आर आउट ऑफ द रोड। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा रोड यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट फायदा है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द व्हीकल्स इज अ पैरामाउंट, और इसलिए वो एक प्राइम मूविंग फैक्टर रहा सरकार की थिंकिंग में। साथ ही साथ जो पोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, बेटर माइलेज, बेटर क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स, बेटर परफॉर्मिंग व्हीकल्स, और उसके कारण जैसे गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल नए रजिस्ट्रेशन में लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी, बोथ फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पोल्यूशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कंज्यूमर, उनको माइलेज मिलना, नई व्हीकल्स मिलना, उसके कारण उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होना। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको विच हैव बीन अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस पॉलिसी। तो काफी फैक्टर्स इसमें हैं, जैसे पोल्यूशन की बात की आपने, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस की और सेफ्टी की, और साथ साथ में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप बता रहे हैं। टूटू जी, मैं आपसे ये जानूंगी, अगर हमारे जो कंज्यूमर यहाँ जो देख रहे हैं शो, किसी के पास 20 साल पुरानी, 22 साल पुरानी गाड़ी आज की तारीख में है, अब रजिस्ट्रेशन उसका होगा नहीं, उसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, किस तरह से वो अप्रोच करे? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं संभवतः ये सोचते हैं कि उनकी जो वैल्यूएशन है गाड़ी की, वो क्या लगेगी, कैसे उसको बिल्कुल जाने दिया जाए, एक 5% आपको उसको उस पर रिटर्न मिले। किसी को मान लीजिए गाड़ी नहीं खरीदनी आगे, उनको गाड़ी का अब काम नहीं है, तो कैसे इसको समझे? अगर आप ब्रेकअप कर पाए सिनेरियो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वाति जी, जो कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। फॉर पीपल हु आर सैलरीड, खासतौर जो गवर्नमेंट सर्विस के हैं और जो सैलरी वाले हैं, जिन्होंने बेचारों ने 30-30, 40-40 साल काम करके इंस्टॉलमेंट भर के, और फाइनली उन्होंने दे केम अवे विद देयर ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड एंड वन कार, जो उनको बुढ़ापे तक साथ देगी। अब वो आप कहिए कि बुढ़ापा आते ही वो साथ छोड़ना चाह रहे हैं, और अब वो 20 साल हो गए हैं और उस गाड़ी को वो बेचना चाहें,
पहली बात तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं होगा बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑल देयर फंड्स जिसके साथ वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर अपने दिन काट रहे हैं। दूसरी बात, इन्फ्लेशन के साथ वो दूसरी गाड़ी का सोच नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि दे हैव रीच्ड सच एन एज जिसके साथ आप कहें कि दो एक और नई गाड़ी ले लें और वो 20 साल और चले, तब तक वो 20 साल उन्होंने ना तो देखे हैं, ना 20 दिन आगे के पता है उनको आएंगे कि नहीं। सो ऐसे ही देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स रेज दैट टाइम। बट जैसे गडकरी साहब ने यह भी कहा था कि हम 20 साल के बाद रीअसेस करेंगे, आपकी गाड़ी पास होगी तो हम आपकी फ़िटनेस 5 साल के लिए और बढ़ा देंगे। अब ऐसा जो माहौल रहा और जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी MOT टेस्टिंग हो जाए विच इज़ गोइंग टू बी थॉरो एंड ऑनेस्ट, जो आजकल की हमारे पोल्यूशन टेस्टिंग है विच आई डोंट थिंक इज़ ऑनेस्ट एट ऑल। आप थोड़े से पैसे फालतू दीजिए और आप कुछ भी आप उनसे लिखवा के आ जाइए, तो वैसी टेस्टिंग होगी तब तो खैर मैं नहीं, आई कैन नॉट बैक इट अप। बट इफ़ द टेस्टिंग बिकम्स स्ट्रिंजेंट और विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ यूरो 6 और जो हमारी रिफाइनमेंट ऑफ एमिशंस हैं वो सारी मीट करेंगी 20 साल के बाद गाड़ियों की, तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि वो गाड़ी को नई फिटनेस क्यों ना मिले। तो पुरानी गाड़ियों को नई फिटनेस क्यों ना मिले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑफ कोर्स स्ट्रिंजेंट टेस्ट यहाँ होने चाहिए, इस पर जोर होगा। डांगे जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी इसी पर, जो ये बात कह रहे हैं हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये कॉन्फिडेंस लोगों में आए या वो विलिंगली वॉलंटरीली स्क्रैप करने की तरफ बात करें और उससे उनको ठीक ठाक इंसेंटिव मिल जाए? आपको लगता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री को भरपूर तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए और इंसेंटिव्स देने चाहिए लोगों का या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए? किस तरीके का प्रावधान हो जिससे ये सक्सेसफुल बने ये पॉलिसी? तीनों बातों का बहुत महत्वपूर्ण तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को भी निश्चित रूप से सारी बातों का विचार पॉलिसी को फाइनलाइज करते समय करना पड़ेगा, जिसका प्रयास सरकार पूरी तरह से कर रही है। कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, देश में बढ़ रहे पोल्यूशन को हमें एड्रेस करना ही होगा, उससे हम बच नहीं सकते। वेहिकुलर पोल्यूशन की स्थिति आज हम सब लोग बड़े शहरों में देख रहे हैं। दिल्ली में 3-4 महीने हम सब लोग रोज कोरोना नहीं था तब भी मास्क लगाकर हमें चलना पड़ता था। लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज आर बीइंग क्रिएटेड। तो मुझे लगता है पोल्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। इनफैक्ट सरकार ने 2 बड़े कदम स्क्रैपिंग पॉलिसी के पहले भी shifting straight away, frog jump to the, leapfrogging to Euro 6 from Euro 4 was also such a big decision taken by the same government, so that pollution पे सीधा impact आए। तो मुझे लगता है ये सारे बातें निश्चित रूप से ज़रूरी है। जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत से कमाई हुई पैसे से गाड़ी खरीदी होगी, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को भी एड्रेस कर रहा है। ऐसे भी 15 साल के बाद फिटनेस एनीवे वाज इम्पॉर्टेंट, और जैसे इन्होंने कहा फिटनेस रिजिम को हमें बहुत अच्छा, पुख्ता और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने इंटेंट में अनाउंस किया है कि बहुत ही ऑटोमेटेड, कंप्यूटराइज्ड फिटनेस सेंटर्स जगह जगह पर देश भर में खोले जाएंगे, जो बहुत ट्रांसपेरेंटली व्हीकल फिटनेस को, बट बहुत स्ट्रिंजेंटली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी एंड पोल्यूशन ऑफ द व्हीकल को टेस्ट करेंगे, उनकी फिटनेस को चेक करेंगे और उसको आगे फिटनेस सर्टिफिकेट्स देंगे। तो मुझे लगता है इन सारे कॉम्बिनेशन के माध्यम से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट होना जरूरी है। इस देश में पोल्यूशन और सेफ्टी ऑफ द व्हीकल्स, आज हम देखते हैं बसेस की बहुत सारी एक्सीडेंट्स समय समय पर, लगभग हर रेगुलर अंतराल से हम देखते रहते हैं, मीडिया में न्यूज़ आती रहती है। कहीं बस का एक्सीडेंट हुआ, कहीं स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, कहीं ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। ट्रक कहीं फॉल्टी था, बस कहीं फॉल्टी थी, उसकी फिटनेस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है लाइफ बचाने से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो इसलिए सेफ्टी और पोल्यूशन ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से मैं 100% सहमत हूँ, उनको प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए सरकार ने केवल ये नहीं कहा कि हम फिटनेस को ठीक से स्ट्रेंथन करेंगे, बट साथ ही साथ सरकार ने रजिस्ट्रेशन में, रिन्यूअल में, नई गाड़ी खरीदने पर, बोथ फ्रॉम द इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव, बोथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव, बाकी प्रकार के कमर्शियल इंसेंटिव्स बिल्कुल देने का प्रयास किया है। सरकार ने सारे स्टेक होल्डर से बात की है, इंडस्ट्री से बात की है, इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड लिया है कि इंडस्ट्री भी इस मामले में जो लोग अपनी गाड़ी व्हीकल को स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदेंगे, उनको इंडस्ट्री भी इंसेंटिवाइज करे, डिस्काउंट दे,
which industry has also come forward. I'm sure industry with market forces will even go a step ahead और बहुत अच्छे incentives और बहुत अच्छे packages offer करेंगे. मुझे लगता है इन सब का combination मिलाकर सेफ्टी, पोल्यूशन, इन एस्पेक्ट को तो एड्रेस करेंगे ही करेंगे और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है. ओके, स्क्रैपेज पॉलिसी के क्या मायने हैं आपके लिए और हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनके पास हम वापस चलते हैं और अब समझते हैं कि जब आपकी गाड़ी को स्क्रैपेज के लिए लेके जाया जाएगा तो क्या स्टेप्स होंगे और किस तरह से आप उसको देखेंगे. स्क्रैपेज सेंटर्स किस तरीके की सरकार सेटअप करने की बात कर रही है, इंडस्ट्री कितनी फोर्थकमिंग होगी. मैं जाना चाहती हूँ साई जी के पास जो कि ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्योंकि आप कस्टमर के लिए इंटरफेस हैं, अगर गाड़ियां जो स्क्रैपेज सेंटर्स पे जाएंगी किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होगा वो हमारे दर्शकों को समझाइए सर. देखिए, अभी जो सरकार ने रोड मैप दिया है, उस रोड मैप के तहत जो स्क्रैपेज सेंटर्स हैं, उनके रूल्स अभी सरकार करीब-करीब 1 अक्टूबर 2021 से नोटिफाई करेगी. तो वंस वी गेट दोज डिटेल्स तभी हमें समझ आएगा. लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने रोबोस्ट तरीके से सरकार ये स्क्रैपेज पॉलिसी को ला रही है, जैसा पूरा उन्होंने रोड मैप दिया है 2023-2024 तक का, तो 100% वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि स्क्रैपेज के अंदर में जो सेंटर्स हैं जो वो गाड़ियों को लें, वहां पर ऐसा नहीं हो कि वहां से जो वो पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स हैं वो सेम रूप के अंदर में आपको ओपन मार्केट के अंदर में या सेकेंडरी मार्केट के अंदर में आपको वो पार्ट्स वापस से मिलने लग जाए. तो सरकार इसका 100% ध्यान रखेगी कि एक्चुअल स्क्रैपेज हो, ऐसा नहीं हो गाड़ियां खुल करके और उसमें से जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो दोबारा दूसरी गाड़ियों के अंदर लगना शुरू कर दें. तो मेरा ये मानना है कि इसका 100% ध्यान रखा जाएगा इसके अंदर में. और एक रोबोस्ट पॉलिसी होगी जिसमें कि जब एक कस्टमर एक स्क्रैपेज सेंटर पे जाएगा तो उसको पता है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन स्क्रैप करी जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी जाएगी, गाड़ी का कोई मिसयूज नहीं होगा, गाड़ी सही तरीके से सही मायने में स्क्रैपेज होगी गाड़ी का, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में होता है. और नितिन गडकरी जी के जो पॉलिसी आई है उन्होंने क्लियर लिखा है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ये सारे के सारे स्क्रैपिंग सेंटर्स आएंगे हिंदुस्तान के अंदर. ओके, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स यहाँ पर हम देखेंगे वो क्यों लेकर इंडिया में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी. 2024 एक टाइमलाइन दिख रही है जहाँ पर ये पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा. टूडू धवन जी, मैं आपसे एक क्विक सवाल ये जानना चाहूंगी कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि मच अवेटेड थी, अब एटलीस्ट रोड मैप मिल गया कि गाड़ी की एंड गेम क्या है अल्टीमेटली. क्या आपको लगता है ऑटो सेक्टर और कंपनीज के लिए जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी जब गाड़ियां ये बिकेंगी और ये स्क्रैप होंगे और उसके बाद नई गाड़ियों के लिए इस पे रिस्पांस स्ट्रॉन्ग मिलेगा जिस तरह से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? स्वाति जी, डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स को फ़र्क तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर जब एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और चली जाएगी एक घर से, तो उनको अल्टरनेट गाड़ी तो ज़रूर चाहिए होगी. हालांकि कुछ घर ऐसे होंगे जिनकी ये गाड़ी चली गई तो उसके बाद उनको ज़रूरत शायद ना महसूस हो उन गाड़ी की, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अभी भी देख रहे हैं ओला उबर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपको काफ़ी कन्वीनियंस देती है. एंड टुडे देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक एंड प्रिज्यूम कि दे डोंट नीड टू ओन अ व्हीकल ऑफ देयर ओन. प्राइमरीली उनके एक एडिशनल एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस देनी पड़ेगी और मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, साथ साथ में पार्किंग की प्रॉब्लम है. आजकल जो आपको ओला उबर की कन्वीनियंस मिल जाती है कि इन 5 to 7 मिनट्स आपको कहीं पे भी किसी टाइम पे भी गाड़ी मिल जाती है टू द प्लेस ऑफ योर चॉइस. ऑल्टरनेटली अब जैसे इंटरस्टेट ट्रैवल के अंदर भी आपको यू हैव टू ओनली पे वन साइड. पहले होता था कि आप टैक्सी लेके जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर तो यू हैड टू पे फॉर बोथ साइड्स टू हायर. नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि आपने दिल्ली से जयपुर गए तो आपने उतना ही खर्चा दिया जो आपको देना चाहिए था, एंड ऑन रिटर्न दे विल फाइंड अनदर कस्टमर. तो ऐसा जो सिस्टम आ गया तो मेरे अपने हिसाब से तो लगता है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी ऑफ कोर्स गाड़ियों का आपको थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ जाएगी डिमांड, बट
ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको भी ज़्यादा इम्पेटस मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी ज्यादा इम्पेटस मिलेगा। ओवरऑल एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से, और हम चाहे सेफ्टी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव डांगे जी, साई जी और 2 to the 1 हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें विस्तार से समझाने के लिए इसके क्या एक्चुअल मायने हैं और क्या इंपॉर्टेंट फाइन प्रिंट है इस पूरी पॉलिसी का। स्क्रैपिंग सेंटर के नियम 1 अक्टूबर को लागू होंगे। 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुरानी गाड़ियां होंगी स्क्रैप। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।